गया। चलिए देखिए इधर बायोलॉजी आज पहली बार पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पहला दिन है। रेलवे एसएससी सबका इसका कोर्स है, मिलेगा। बायोलॉजी जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, दो शब्द से मिलके बना हुआ है, बायोस और लोगोस। बायो और लोगोस, ये दो शब्द है, दो शब्द से मिलके बना है बायोलॉजी। लोगोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ मतलब जीवन। लोगोस का मतलब होता है स्टडी मतलब होता है अध्ययन, मतलब जीवन का अध्ययन करना, जीवन के बारे में पढ़ना, किसी के, चाहे वो एनिमल हो, चाहे बर्ड हो, चाहे, ठीक है, उसके जीवन के बारे में अध्ययन करना, पढ़ना ही बायोलॉजी का होता है। बायोलॉजी शब्द सबसे पहले जो दिया था वो लैमार्क और एबी रेडियस ने बायोलॉजी शब्द दिया था सबसे पहले। अब आता है फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरस्तु है, जिसको एरिस्टोटल बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी मतलब आधुनिक जीव विज्ञान के पिता, जिसको लैमार्क और या डार्विन, ठीक है। लैमार्क और डार्विन भी, लैमार्क भी है, डार्विन, उन्होंने इस पे काफी काम किया है। तो जो मॉडर्न बायोलॉजी है उनके जो फादर हैं वह लैमार्क और डार्विन बोलेंगे। लेकिन अब इंडिया में क्या है, इंडिया में फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं जगदीश चंद्र बोस। बोस की जगह कहीं कहीं बसु भी मिलेगा, ठीक है। जैसे निषाद और साहनी दोनों होते हैं ना, तो उसी तरह से बोस और बसु दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से तो जेसी बोस, इन्होंने काफी काम किया। इन्होंने एक डिवाइस भी बनाया था, क्रिस्पोग्राफ, ठीक है, जिसके पौधों के बारे में मतलब जानकारी होती है, पौधों की एज कितना है, ये सब नापने के लिए, ठीक है। अभी इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, पहले इतना नोट करेंगे। चलिए देखिए, अभी जगदीश चंद्र बोस के बारे में मैंने बताया है। तो सबसे पहले तो इनका जन्म भारत में हुआ था, ये फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी बोला जाता है इनको, पहले भी बताए हैं। पौधों में जीवन है, पादप में जीवन है, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि पौधे में जीवन है, पौधे बढ़ते हैं, पौधे बात भी करते हैं, ठीक है। किसको मीटर और किसको ग्राफ इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब आगे एक हमारे साइंटिस्ट है हरगोविंद खुराना, ये भी इंडियन है। सबसे पहले प्रयोगशाला में ये जीन बनाए थे, जो जेनेटिक होता है, जीन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है, ये जीन बनाए थे, ठीक है। और सबसे पहले लैब में इन्होंने जीन बनाया था हरगोविंद खुराना। और एक थे बीरबल साहनी, जो भारतीय पुरा वनस्पत विज्ञान के पिता बोले जाते हैं। जैसे कि कोई नई प्रजाति का पौधा मिला या उसके बारे में अध्ययन करना, ये सब में रिसर्च करना, ठीक है, ये इन्होंने बताया था, इसके बारे में अध्ययन किया था, जिनको भारतीय पुरा वनस्पत विज्ञान के पिता बोलते हैं। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीरबल साहनी प्लेको बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके नाम से इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे है, लखनऊ में है। कभी कभी पूछ देता है कि बीरबल साहनी प्लेको बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। अब यहाँ पे देखिएगा एक संस्था है आयुषीएन, आयुषीएन जैसे WHO होता है, अभी कोरोना WHO गाइडलाइन अपना दे रहा था, स्वास्थ्य के बारे में WHO, उसी तरह से आयुषीएन जो है पूरे विश्व में जितनी प्रजातियां हैं, ठीक है, जानवरों की, ठीक है, उसके बारे में ये डेटा रखता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। तो इस आयुषीएन मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस नेचर में जितने भी प्रजातियां हैं, ठीक है, वो सबका ये डेटा रखता है। ये एक संस्था है जिसका स्थापना जो हुआ था 1948 में, जिसका हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो है ग्लैंड में है। और 1969 में भारत आयुषीएन का सदस्य बने, ठीक है। अब यह लिखा है कि अभी तक टोटल जो प्रजातियां हैं
नेचर में वो 17 मिलियन है। ये एनसीईआरटी का डेटा, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा पूछता है या एनसीईआरटी का ही सही मानता है। कभी भी हम लोग एग्जाम में करेंगे तो एनसीईआरटी डेटा रहेगा तो कर देंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में एनसीईआरटी वाला रहेगा तो वही मारेंगे, ठीक। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 17 मिलियन स्पीशीज प्रजातियां हैं, लेकिन गूगल के अकॉर्डिंग 2 मिलियन है। गूगल कहता है 2 मिलियन है, ठीक है। फिलहाल हम लोग तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रति वर्ष 15 के मतलब 15,000 के मतलब 1000 होता है। 15,000 नई प्रजातियां आती हैं और प्रति वर्ष 15,000 प्रजातियां क्या होती हैं, विलुप्त होती हैं, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट था बायोलॉजी में। फिर आगे नेक्स्ट क्लास